वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं सुरगुरुं वंदे मुकुंद वंदे जगद्गुरुं वंदे देव शशांक वैनिनयनं वंदे जगत् गुरुरूपिणं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शंकररूपिणं वंदे शंकररूपिणं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् अशेष संसार विहारहीन मादित्यगं पूर्णसुखाभिरामं समस्त साक्षिं परस्तनरायणं विष्णुमहं भजामि विष्णुमहं भजामि। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरं केदारं तिष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथौ चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं गुष्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय सर्वान्मुक्त सर्वसिद्धिर्भलो भवेत्। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पृषदस्वा मरुतः शुभं ध्यामानो विदधेषु जगमया अग्निदेवाय नमः सूर्यचक्षुषो विश्वे देवा औषागमन्निः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम विद्युद्दां समप्रभां निष्पतिस्कंदस्थितां विकलां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ता विरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाढ्ये विष्ठेति चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां सजनां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय अच्छेलाल पांडे जी, आदरणीय के अंदूरे जी, आप सभी लोग फीता काट कर आज की लीला का उद्घाटन करें। बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो, बोलिए लखनलाल की जय हो, बोलिए जगत जननी माता जानकी की
बोलिए पूर्वांचली रामलीला संस्था की, बोलिए सभी कॉलोनी वासियों की, बोलिए जनता जनार्दन की, बोलिए सभी पात्रों की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री गौरी शंकर मंदिर की। माता जाकी पार्वती पिता महादेव।
अत्यंत तपस्या की। स्वामी तो मैंने भी की बोल रोशनी, मेरी इस बलि पर ध्यान करे। श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करे। यह गंगा कई मलिनाशक है, इससे जन मन भूल जाता है। यह मूर्तिमयी वह है अमूर्ति, वह गति रहमत की दाता है। हे स्वामी वह वृक्षादि को ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। वह क्रोधादिक का करे सहारे अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद यह बेहद देती है, यह श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देते हैं। हे स्वामी वह धारे हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। हे स्वामी इसलिए कथा का प्रवचन करो, जग मंगल मंगल भवन करे। गंगा की प्रगति जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करे। हृदय सरी है ये धन्य विचार, हम तो तंत्र का आज फिर छेड़ा तुमने तार। हे प्रिय कितना ही गुण तत्व पर उस समय न संत को पाते हैं। कितना ही गुण तत्व पर उस समय न संत छुपाते हैं। उस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। हे प्रिय ये गुरु है उनसे गोपियों, जिनमें श्रद्धा से दास। आराध्य देव की गाता है जगजीवों का इतिहास। हे प्रिय होकर अनेक है वहाँ एक निश्चय है एक अनेक नहीं पानी ओले की बात। प्रिय निर्गुण गुण वाला एक नहीं। हे प्रिय फिर भी ये कलमल तो देखो कि नहीं अगर या मगर नहीं, वो उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपनी खबर नहीं। हे प्रिय हाँ है वही व्यापक एक समान, मेहंदी में जिस भात है लाली अंतर ध्यान। हे प्रिय
पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा। पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी उठा नहीं। देखिए होकर समीप की आंखों के उसके खबर नहीं, फिर दूर भी कितना आंखों से आंखों को आता नजर नहीं। हे प्रिय फिर भी ये कलमल तो देखो, कन्हई अगर या मगर नहीं, वो उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। हे प्रिय जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बने बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं खंड में हो या हो दशरथ के आंगन में। हे प्रिय आते हैं प्रति कल्प हरि, हर में जग का भार, यही है तो उसी पर हुआ राम अवतार। जय विजय साथ से भुगमुन के, त्रेता में चर बिकट जस कंधर कुंड करण बनकर पृथ्वी पर वो प्रकट हुए। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था, हरि नाम ना लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जगे सहता था, सालाए यहाँ यज्ञ की थी, ऋषि वहाँ पर रहता था। हे प्रिय असुरों का जब बढ़ गया है अतिशय अत्याचार, असुरों में उस समय दारुण हाहाकार के तुल्य दारुण जिस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, उस समय पूज्य ज्ञानों के मस्तक टुकराए जाते थे। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे,
सरदारा एको बलपूर्वक जब निस्तर हर ले जाते थे, यज्ञ पवित्र पैरों के जल पैरों से कुछ ले जाते थे। गौशाला में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, किस समय बनाते शादियों को वाल्मीकि बनाई जाती थी। क्या इमाम हे प्रभु, असुरों के दल से घबराई उन्हें मेरी रक्षा करो। क्या कहा? असुरों से आप घबराई हुई हैं। हे पृथ्वी, हे पृथ्वी, निश्चल है अब संघासन कर। पृथ्वी पद के अब हाथों है, पृथ्वी का भार हरण करना। हर ही सत्य है, हर की पीड़ा ही सत्य है। हे अपने साधन वही है, निर्बल के बल, निरूढ़ के गुण, निर्जल के धन वो ही है। इसलिए हे प्रभु, अब हम सब उन्हें ढूंढने जाए कहां? भूलोक चले, बैकुंठ चले, या चिर सिंध पर जाए हम, ना जाने कहां दया निधि है, ये बतार्थ सुनाए हम। हे पृथ्वी, हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं। हे पृथ्वी, हम सभी लोगों को लेकर के, आपकी समस्या का समाधान को लेकर के हम लोग कैलाश पर्वत पर चलते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु, आयुष्मान हो प्रभु, प्रणाम प्रभु। हे ब्रह्मदेव, अचानक कैलाश पर्वत पर आने का क्या कारण है? हे प्रभु,
पृथ्वी असुरों के अत्याचारों से अकुलाई और घबराई हुई है। इसके कष्ट के निवारण हेतु सभी देवता और पृथ्वी आपके शरण में आए हुए हैं। प्रभु, इसका कुछ उपाय करिए। ठीक है ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, व्यापक है सर्वस्त्र ही, ईश्वर सर्वाधार। क्षण न होते हाथ प्रकट, सुन कर प्रेम पुकार के ब्रह्मदेव, सुन कर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो हादस पेट यही, भगवान स्वयं है अपने, हम पाप पढ़े हैं एक यही। हे ब्रह्मदेव, हटवे आग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं। चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। हे ब्रह्मदेव, रहने दो और उपासन आए, अब प्रेम उपासन करना सीखो। करना मुझसे मिलना है तो करना क्रंदन करना सीखो। हे देवतागण और ब्रह्मदेव और मेरे प्यारे भक्तगणों, हो जाए मेरे साथ खड़े, उठ करे उनका गुणगान करो। नारायण आज ही प्रकट होंगे, हे भक्त करो आह्वान करो। जैसी आज्ञा प्रभु। आज्ञा प्रभु।
बोलो अवतार दयानिधि, अब बोलो अवतार दयानिधि। भक्तों तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। यह धरती होगी रंगभूमि, धरणी धर का अभिनय होगा। सुन सकते नहीं कान मेरे अत्यधिक पुकारी अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल हाय है दीनों की। बदहेत हृदय कश्यप के जो अब लंब खंड से निकला है, वही अब रावण के कारण क्षत्रिय बनने को मचला है। जग की पुकार सुनकर तक्षण जो नंगे पैरों भाता है, भक्तों तुम सबकी रक्षा को वही फिर दौड़ा आता है। मेरी पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ, अति शीघ्र अवध में आता हूँ। बधाई हो भगवान अवध में आते हैं, हम सब वानर बनकर उनकी सेवा में जाते हैं। ठीक है भोलेनाथ। मैं बड़भागी हूँ जो स्वामी ने ऐसा रहस्य सुनाया है जो पूर्व जन्म में नहीं मिला वह इस जीवन में अब दयानिधि बिना यह है कि तो और दया तक विस्तार करे वर्णन श्री राम कथा कही है। हे प्रिय, धन्य तुम्हारा चाव है, मुझसे कोई अब नहीं कोई कपट दुराव। कहता हूँ श्री राम का अब संपूर्ण चरित्र, परम सुखल प्राण सुखल हुआ परम संतोष। बजे ताली जुगल कर से, यही तो नियम हमारा है। राजा है प्रजा से, प्रजा है राजा से। हे मंत्री सुमन, हमारे राज्य में प्रजा के क्या समाचार हैं? राजन, प्रजा के हाल चाल सब ठीक हैं। पीर और बकरी घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। राजन, आप उदास क्यों हैं? हे मंत्री सुमन, क्या कहूं हमारे उदासी का कारण? आप जानते ही हो कि मेरे बाद इस राज्य को चलाने वाला कोई नहीं है। यही चिंता मुझे बार बार खाए जा रही है कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। हाँ महाराज, यह मुझे मालूम है। अब मैं हे महाराज, इसका उपाय गुरुदेव से चल सकते पूछते हैं। ठीक है, हम स्वयं गुरु जी के आश्रम चलते हैं।
गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकारो। आयुष्मान हो राजन। हे राजन, आश्रम में आने का क्या कारण है? हे गुरुदेव, कारण आप तो जानते ही हैं। हे गुरुदेव, कोई चुका विवाह तीन अभी तक फल उसका मुझको मिला नहीं है। चौथापन आने वाला चित्त कमल अभी तक खिला। हे गुरुदेव, क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभा दे रहा है। मैं निर्बल होता चाहता हूँ, इस प्रबल दुख में तेरा। ऐसा तरवर क्या तरवर है जिसमें फल ही उत्पन्न न हो। वह जलधर भी क्या जलधर है जो जल ही से संपन्न। गुरुदेव, उपाय नहीं है अब यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए। आंखों में आए प्रकाश, आत्मा आनंदित हो जाए। गुरुदेव, कम से कम एक ही पुत्र है जिससे रघुवंश बढ़े अपना। पितरों को भीतर पड़ पहुंचे, आगे को पंच चले अपना। हे राजन, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज? हे राजन, चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हे राजन, हो जाए तो पुत्र कहीं तो है, गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। हे राजन, अब तक सब महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को ने पुत्रों ने नाम चलाया है। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। हे राजन, अच्छा या दुख दमन कर दो। इस घबराहट के यत्नों का चिंता का परिवर्तन कर दो। हे राजन, इच्छा है अगर पुत्र है कि पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो। पाओगे चार्य पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। हे राजन, पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाना है। तो मान्य आपके होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। ठीक है, जैसी आज्ञा गुरुदेव। हे मंत्री सुमन, जाओ आश्रम से सिंह ऋषि को दरबार में ले आओ। जाओ, अट सिद्ध हो जाओ।
लगता है सिंह ऋषि का आश्रम आ गया है। अब मैं चलता हूँ। ऋषिवर को आदर प्रणाम। हे ऋषिवर, हाँ? यह कौन बोल रहा है? ऋषिवर मैं सुमंत। सुमन? सुमन? राजा दशरथ की मंत्री? जी महाराज। सुमन? अचानक आश्रम में? हैं? यह क्या? आपको महाराज ने आदर सहित महल में बुलाया है। राजा दशरथ ने? जी ऋषि। ठीक है, अब मैं अतिशीघ्र दशरथ के यहां चलता हूं। महाराज की जय हो। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन। और ऋषिराज। हे ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। आप भी राजन आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है गुरुदेव, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। हे राजेंद्र, अचानक बुलाने का क्या कारण है? हे ऋषिराज, आप तो जानते ही हैं कि मेरा चौथापन आने वाला है। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मैंने गुरुदेव से मंत्रणा किया तो गुरुदेव बोले कि महाराज पुत्र श्रेष्ठ के पुत्र यज्ञ के विशेषज्ञ सिंह ऋषि जी को बुलवाइए और उनके द्वारा पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाइए। इससे आपको 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी हेतु आपको दरबार में बुलवाया है। हे राजेंद्र, ये बहुत ही उच्च विचार है। अब हम आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अतिशीघ्र पुत्रेश यज्ञ संविधान का अर्चन करते हैं। आप सारी सामग्री यज्ञ की अतिशीघ्र बुलाएं। ठीक है गुरुदेव। पुत्रेश यज्ञ समय पर हो जाए और आपकी अभिलाषा पूर्ण हो। ठीक है ऋषिराज। राजन, अतिशीघ्र यज्ञ करने का सारा साधन। हे मंत्री सुमन, यज्ञ की तैयारी करो।
जैसी आज्ञा महाराज। जाओ, अब शीघ्र जाओ। जी महाराज। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरे जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा जः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः सः वायाव्यन्तरः शुचिः। राजन हस्त हाथ धोइए। हस्तो प्रक्षालन पुण्डरीकाक्षः पुनः पुण्डरीकाक्षः पुनः पुण्डरीकाक्षः पुनः। आचमन लीजिए राजन। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। आचमन एक बार और राजन, एक बार और। ओम माधवाय। आचमनी 3 बार। हस्तो प्रक्षालन पुण्डरीकाक्षः पुनः तो। ओम पृथ्वी त्वाधिता लोकादे त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारे वाम देव पवित्रं कुरु च आसनं मा। ओम स्वस्ति वाचन राजन, स्वस्ति वाचन। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् त्रिकदस्वामृतः शुभं यामानो विदधे सुजग्मयः अग्निजः वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे देवा औषागमन्येः। ओम ओम। अब राजन अर्पण कर दीजिए अग्निदेव को। अब संकल्प, यज्ञ का संकल्प। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्य ब्राह्मणी प्रारार्धेषु से 12 कल्पे। कुछ द्रव्य ले लीजिए राजन, ये लीजिए द्रव्य हाथ में लीजिए। संकल्प, यज्ञ का संकल्प। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु अद्य ब्राह्मणी पारार्धेषु से 12 कल्पे वैश्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पमुदीते भरत आर्यावर्तैक देशांतर्गते मंडावली क्षेत्रे बीबला की गौरी शंकर मंदिर प्रांगण अंतर्गत है। इन प्रक्षेत्र दिने 82 संवत्सरे मासानाम अश्विन मासे शुभे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायाम तिथौ नवरात्रि प्रथम दिने अश्विन मासे प्रतिपदायाम तिथौ दक्षिणायने वर्षा ऋतौ तत्शरद ऋतौ पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधा राम पूर्वांचली रामलीला संस्था द्वारा दशरथ जी के यहाँ आज पुत्रेष्ठ यज्ञ का संविधान प्रारंभ हुआ है। पूर्व संकल्पित पुत्र न होने के कारण इन्होंने राजा दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ का संविधान करवाया है। इनकी मनोकामना प्रभु पूरी करें। ओम संकल्प कार्यस्य छोड़ दीजिए। ओम ओम सांडल गोत्रोत्पन्नः अग्निर्देवता सम्मुखो भव। छोड़ दीजिए। ओम केश गणानां त्वा गणपतिगं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रीतपतिगं भवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं भवामहे बसो मम आहम जारी गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेयसं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनामि मृत्योर्मुक्षीमामृता स्वाहा। ओम सर्वं
ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत सर्वधर्माणि प्रथमानाकं महिमान सदत्पूर्वे सद्देवा स्वाहा स्वाहा। हाँ हे राजन, मेरे द्वारा यह पायस चतुरानन ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज भुर्ज का प्रस्थान रूप यह आया है। हे राजन, हे राजन, यह पायस ले जाकर के सभी तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दीजिए। ठीक है, जल्द ही आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। यह पुत्र के संविधान जो है आपका संपूर्ण होगा। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज शुभ समाचार है। बताओ, क्या समाचार लाई हो? महाराज, महारानी कौशल्या को एक पुत्र हुआ है। क्या कहा? महारानी कौशल्या को एक पुत्र हुआ है? जी महाराज। ठीक है दासी, यह अपना उपहार ले जाओ। ये तो बड़ा शुभ समाचार लाई हो। महाराज। हे मंत्री सुमंत, अयोध्या को ठीक दीपक से सजाया जाए। महाराज की जय हो। कहो दासी, अब क्या समाचार लाई हो? महाराज, महारानी कौशल्या को 2 पुत्र हुए हैं। महारानी कैकेयी के 1 पुत्र हुआ है। ठीक है दासी, यह अपना उपहार ले जाओ। महाराज। महाराज की जय हो। कहो दासी, क्या समाचार लाई हो? महाराज, महारानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए हैं। क्या कहा? महारानी सुमित्रा को 2 पुत्र हुए हैं? जी महाराज। ठीक है दासी, यह अपना उपहार ले जाओ। हे मंत्री सुमन जी असुलनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है दुनिया के दीपक, मनवा के आस लागल हो। जुग जुग जिए सुलनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है दुनिया के दीपक, मनवा में आस लागल हो। जूते दिन वालू भावन रतिया सुहावन हो, ललना लाल हुई है फुलवा में दीपक, मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। के करा के जनम राम के कर जन लक्ष्मण हो, राम के चैत महीनवा क सुगर समैया न हो, रामा प्रगटे है राम रघुरैया, सकल सुख दैया न हो। धनी
मंत्री सुमंत, जाकर आश्रम से गुरु वशिष्ठ जी को आदर सहित दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ, अतिशीघ्र जाओ। आओ। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। हे गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है राजन, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है गुरुदेव। हे राजन, अतिशीघ्र दरबार में बुलाने का क्या कारण है? हे गुरुदेव, आपकी कृपा से महल में 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं और आपके द्वारा इनका नामकरण, संस्कार और शिक्षा दीक्षा हो जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए आपको दरबार में बुलवाया है। ठीक है राजन, चारों पुत्रों को आप दरबार में बुलवाइए। तब मैं उनका नामकरण संस्कार कर देता हूँ। हे मंत्री सुमन, जाओ, राज महल से चारों पुत्रों को दरबार में ले आओ। जाओ, अतिशीघ्र जाओ। आयुष्मान भव, कल्याण हो, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हे राजन, हे राजन, हे राजन, ग्रह काल योग तिथि जन्म लगन सब मैंने बात विचारी है। उनके प्रिय नाम अनंत नृपति ये सुत तेरे अवतारी है। हे राजन, ज्वलित सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है। उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। हे राजन, कैकेयी सुत है विश्वभ्रमण, रखता हूँ भरत नाम इनका। जब को सुमार्ग दिखलाएंगे उत्तम आदर्श काम इनका। हे राजन, दो सुत है मातृ सुमित्रा के, शत्रुघ्न तृतीय कहलाएगा। शुभ लक्षण काम प्रथम है जो, वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। हे राजन, इस तरह चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ है। ठीक है गुरुदेव, आप इन चारों पुत्रों को लेकर आश्रम जाइए और इनको शिक्षा दीक्षा दीजिए। ठीक है राजन, मैं लेकर इनको आश्रम की तरफ चलता हूँ। ठीक है गुरुदेव।
ही हम ऋषि मुन पूजा पाठ को आते हैं। ये असुर हमें परेशान करते हैं, हमारी पूजा को भ्रष्ट कर देते हैं। अब मैं इसका पता लगाता हूं। और कैसे यार ज्ञात हुआ प्रभु ने अवतार ले लिया है। मुझे चल करके अयोध्या के राजा दशरथ से मांग के लाना है और अपने यज्ञ को पूर्ण करवाना है तथा राक्षसों का विनाश करवाना है। अब मैं चलता हूं। कल्याण मस्त है देवड़ीवान, राजा दशरथ से जाकर बोलो देवड़ी पे मुनि विश्वामित्र पधारे हुए हैं। कैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। कहो देवड़ीवान, देवड़ी छोड़कर आने का क्या कारण है? महाराज देवड़ी पे मुनि विश्वामित्र जी क्या प्रधान कहा? मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। और वह आपसे अतिशीघ्र मिलना चाहते हैं। ठीक है देवड़ीवान। हे गुरुदेव, हम स्वयं देवड़ी पर चल के मुनि विश्वामित्र जी को आदर सहित दरबार में ले आते हैं। ठीक है राजन। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्तु। आइए मुनिराज। हे ऋषिराज, दरबार में चलिए। ठीक है राजन। हे ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। आप भी आसन। ठीक है। हे ऋषिराज, अचानक अयोध्या में आने का क्या तात्पर्य है? हे राजन ध्यान दें, सुने कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। हे राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुखी मुझको निश्चरे देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे राजन, यद्यप उनसे मैं युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धनुआ लेना लड़ूंगा मैं, प्रण भी मेरा निश्चित है। हे राजन, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुझसे लेने आया हूं मैं। हे राजन, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पूर्ण सुयश, कल्याण हर्ष दूं बच्चों के। हे मुनिवर, दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान मिले, रण विद्या नहीं जानते, रण में है अनजान। संपत्ति सेना यह सब देना दुश्वार नहीं। अब क्या हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ निकाल।
समर्पण है, जितने साधन का सन के हैं, पर प्रभु विचार कर वचन कहे, चारों चौथे से तो चारों ही मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम और लक्ष्मण यह दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, अब उसका यह गवारा है, जब घर का वही चांदना है, जीवन का वही सहारा है। हे राजन, ताल तूल अच्छी नहीं, इस अवसर नारी यह तो साफ जवाब दे, यह कर मेरे साथ। दशरथ, दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों में इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में रखता है। उपकार संत का करने में इतनी विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। हे राजन, ये आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़कर रुबान, शंकर से यज्ञमंत्री करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुमसे इच्छा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पूर्ण काप में पाप हुआ। ठीक है राजन, मैं चलता हूं। रुकिए मुनियाज, हम राजन को समझाते हैं। ठीक है मनराज। हे राजन, छोड़ प्रलाप। हे राजन, यह योगी राज कहते हैं, तू इनसे कुछ संकोच न कर, वो बड़े विचारी सुनी है, तू किसी बात की सोच न कर। हे राजन, ये तेरे युगल कुमारों को रणविद्या धर्म सिखाएंगे, पर चंद चंद वहां पर आनंद सहित घर आएंगे। हे गुरुदेव, अब मुझे नहीं शोक संताप, दोनों बच्चों के हुए संरक्षक मुनियाप। ठीक है राजन। हे मंत्री सुमंत, जाओ राजमहल से राम और लक्ष्मण को ले आओ, जाओ अक्षय जाओ। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। लो हाथ में इनका हाथ लाट, यह दोनों भोले भाले हैं, यह फिक्रा याद रहे भगवान, मेरे नाजू के पाले हैं। हे राजन, आप निश्चिंत रहें, आज से हम इनके माता पिता और गुरु सब हैं। नाम कर लो सुबह। कल्याण हो अनुभव, आयुष्मान भव।